अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर नुमान तारीफ़ हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए सेगमेंट के साथ। आज जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है क्रिएटिनिन और डायलिसिस। तो पहले तो चीज़ ये है कि हमने पहले ही क्रिएटिनिन के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि पिछले एक सेगमेंट में हमने बात की थी तफसील से कि क्रिएटिनिन क्या है और EGFR क्या है। तो मुख्तसरन अगर किडनी फंक्शन को हमने समझना है कि कितने % गुर्दे काम कर रहे हैं, तो उसका जो सबसे आसान और इजी अवेलेबल टेस्ट है वो क्रिएटिनिन है। और क्रिएटिनिन अगर 1 है फ़र्ज़ किया नॉर्मल, तो उसका मतलब 100% गुर्दे काम कर रहे हैं। तो आमतौर पे ये 0.5 से लेके 1 के दरमियान होता है। तो अगर आपके 1 है तो 100% काम करे, यानी आपका EGFR 100 है। और अगर क्रिएटिनिन बढ़ता जाएगा तो आपका EGFR कम होगा। ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट साइड पे मुख्तलिफ सिम्त में जारी होती हैं। तो क्रिएटिनिन 2 किडनी फंक्शन 50%, क्रिएटिनिन 4 किडनी फंक्शन या गुर्दों का फंक्शन या उसका परसेंटेज कितने मेरे गुर्दे काम कर रहे हैं वो 25% हो जाएगा। इसी तरह आप उसको बढ़ाते जाए। तो गुर्दों का जब फंक्शन बिल्कुल स्टेज 5 CKD, जो एक हम पिछले सेगमेंट में बात कर चुके हैं CKD 5 का, 15% से कम हो जाए और मज़ीद कम होके जब ये 8 या 7% पे आ जाए तो अक्सर मरीज़ फिर डायलिसिस शुरू कर देते हैं और उनको फिर मुसलसल गुर्दे वॉश करना, चाहे वो पेट की डायलिसिस हो या ब्लड की डायलिसिस हो, वो किया जाता है, या फिर वो ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। तो जो मरीज़ डायलिसिस पे होते हैं वो अक्सर बाज़ा ये होता है, उनसे कहते हैं कि यार आप ये टेस्ट करवा के लाएं ताकि हमें पता चले कि भाई CKD के साथ जो और कंडीशंस या अलामात या बीमारियां आ सकती हैं उनका भी हम इलाज कर सकें। लेकिन बहुत सारे मरीज़ अपनी मासूमियत में सिर्फ़ वो क्रिएटिनिन कर लाते हैं कि जी ठीक है डॉक्टर साहब को पता चले कि भी मेरे किडनी फंक्शन क्या है। जब आपके गुर्दे इस लेवल पे आ जाएं कि आपको डायलिसिस ज़रूरत पड़ गई है, तो क्रिएटिनिन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता किसी भी तरीके से, और उसको चेक करने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। उससे ज़्यादा हमें ये फ़ायदा होता है कि हम यूरिया का टेस्ट करें। तो यूरिया में हमें पता चल जाता है कि भी हमारे डायलिसिस कितने % ठीक हो रहे हैं। और इसमें हमें ये करना होता है कि भाई अगर आपका यूरिया डायलिसिस के साथ तकरीबन 100 के आसपास कहीं रह रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपका डायलिसिस तकरीबन ठीक हो रहे हैं। ये एक रफ़ सा एस्टिमेट है। अब जो चीज़ें करने वाली हैं, जो टेस्ट वगैरह देखने वाले जो डायलिसिस के साथ, वो है कि भी आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपका बाइकार्बोनेट कैसा है, आपकी कैल्शियम कैसी है, आपकी फ़ॉस्फोरस कैसी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी जिस्म को एक नॉर्मल हालत में रखेंगी। अगर खून की कमी हो जाएगी, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, कमज़ोरी, हर वक्त एक परेशानी सी रहेगी। अगर आपके तेज़ाबियत ब्लड के अंदर बढ़ जाए, बाइकार्बोनेट बहुत कम हो जाए, तो ये आपको बता देता है कि भाई आपके जिस्म के अंदर तब्दीली मज़ीद आएगी। क्या आएगी? आपका सांस ज़्यादा चढ़ेगा, आपकी हड्डियों के अंदर कमज़ोरी आ सकती है, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ क्या आ सकती है कि जिस तरह नमकियात, पोटेशियम, बहुत सारे मरीज़ों में पोटेशियम बढ़ जाता है और पोटेशियम जो है वो पेशाब से खारिज होना है या फिर डायलिसिस के ज़रिए खारिज होना है। तो कुछ मरीज़ अपने डाइट वगैरह में ध्यान ना रखें तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। पोटेशियम से जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, टांगों में कमज़ोरी, हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा। तो ये कुछ ख़ास अलामात हैं जो करनी ज़रूरी हैं। तो जब आप डायलिसिस पे हैं और आपके डॉक्टर साहिबान आपसे कह रहे हैं या आपको करना चाहिए, वो ये है कि अपना CBC यानी हीमोग्लोबिन को चेक करें हर महीने। आपकी कैल्शियम, फ़ॉस्फोरस ये चेक होना चाहिए और एक बाइकार्ब चेक होना चाहिए। और इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें IPTH, फेरेटिन, आयरन, TIBC, ये तकरीबन हर 3 से 4 महीने बाद होना चाहिए ताकि हमें पता चले आपके जिस्म के अंदर आयरन की कैसी मकदार है, ताकि हम हीमोग्लोबिन को ठीक कर सकें। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो डायलिसिस में
क्रिएटिनिन का इतना रोल नहीं है। हाँ, ऐसे मरीज़ जिन्होंने डायलिसिस शुरू किया है और कुछ हफ्ते ही गुजरे हैं, उन मरीज़ों में शायद चांस होता है कि वो मरीज़ अपने डायलिसिस से वापस बग़ैर डायलिसिस की हालत में आ जाएं, यानी CKD5 डायलिसिस से CKD5 बग़ैर डायलिसिस या CKD4 तक भी चले जाएं या उससे और बेहतर हो जाएं। किसी हमने एक सेगमेंट में बताया था एक्यूट किडनी इंजरी, तो एक्यूट किडनी इंजरी बाज़ हो जाए, लंबे अरसे तक रह जाए, तो उसमें 6 महीने तक भी चांस होता है कि शायद वो वापस नॉर्मल हो जाए। तो उसमें हम इनिशियल कुछ महीनों में पेशेंट से ज़रूर कहते हैं और ये ध्यान भी रखते हैं कि पेशेंट को पेशाब भी ठीक आ रहा है, तो क्रेटिनिन कहीं बेहतर तो नहीं हो रहा। अगर बेहतर हो रहा है तो भी ठीक है, आप डायलिसिस कम कर दो या बंद कर दो। लेकिन ये फ़ैसला आप ख़ुद ना करें या अपने टेक्नीशियन पे ना छोड़ें, अपने गुर्दों के स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनसे पूछें कि भाई मेरी क्रेटिनिन कम हो गई है, क्या मैं डायलिसिस रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ। तो अगर पॉसिबल है तो वाई नॉट, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर ये मुसलसल जारी रखने की ज़रूरत रहेगी डायलिसिस की। तो इस छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डायलिसिस के मरीज़ों में क्रिएटिनिन का क्या रोल है और हम बाकी क्या क्या चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं।